नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी के ऊपर। चलिए हम कुछ अधिवक्ताओं से भी सुनते हैं कि क्या उनके बयान सही थे या गलत थे। क्या नाम है मैम आपका? मैं एडवोकेट रागनी सिंह वाराणसी कचहरी से हूँ। मेरा मानना है कि विधानसभा के अंदर इस तरह के बयान देना ही मतलब बहुत ही घोर निंदनीय कार्य है, जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। बिहार को जनता को खुद चाहिए कि इनको मतलब इनकी सीट से इस्तीफा दे दे और इनको मतलब बाहर करे वहां से, क्योंकि सर ये सब एक पीड़ित पुरुष की मानसिकता को दर्शाता है कि महिलाओं के प्रति उनके अंदर क्या सम्मान है, कितनी उनकी इज्जत करते हैं। मतलब तो ये मतलब कुछ भी उनके बारे में जैसे कहना या बोलना मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मतलब उन्होंने क्या बोला हम खुद ही नहीं इस चीज को मतलब डिसाइड कर पा रहे ये है क्या, उनका किस तरीके का बयान है। और वो भी सांसद के अंदर पीछे काफी महिलाएं थी जो अपने आप को बहुत ही मतलब शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे, जिसके वो सॉरी उनके बोलने से आप माफी मांग लेने से जो वापस नहीं उनकी वहाँ पे वो इज्जत बन पाएगी। शायद मतलब मैं भी वहाँ पे रहती तो मैं भी वही चीजें महसूस करती। मतलब इस तरीके के मानसिकता के जो पुरुष होते हैं उनको ये नहीं समझ में आता है कि मतलब महिलाएं जो फेस करती हैं, जो वहाँ पे पहुंचती हैं इस जगह पे या फिर कहीं पे भी, तो उनको क्या क्या फेस करके उसी स्टेज पे जाना होता है। और 2 मिनट में उन्होंने इस तरीके से वहाँ पे ये चीजें करके जो पीड़ा दिया हुआ है, तो उनके सॉरी बोलने से वो तो हमको नहीं लगता है कि कभी वो चीजें सही हो पाएंगी। उनको इस्तीफा देना चाहिए, वो इस लायक ही नहीं है कि सीएम के पोस्ट पे बिहार पे रहे। जनता को खुद चाहिए कि उनको मतलब वहां से निकाले। ऐसा भी हो सकता है कि बिहार की जनता बहुत ही भी अशिक्षित है, तो उनका ये भी हो सकता है कि इसी भाषा में लोगों को समझ में आए, क्योंकि वहाँ पे जो भी भोजपुरी भाषा या ठेठ भाषा चलती है, तो ये सोच के चले हैं कि 80% तो यहाँ की जनता जो है अनपढ़ है, तो वही भाषा समझेगी जो हम बोल रहे हैं। तो ये भी हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं अशिक्षिता की वजह से भी ये बयान बोला गया है। तो सर वो सीएम होने का तो फिर तो उन्होंने ये भी दिखा दिया कि हम अशिक्षित हैं। वो सीएम है तो उनको तो फिर मतलब अपने या तो शिक्षा के उस पर करें, या तो फिर उन्होंने ये भी दिखा कि हम अशिक्षित हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा जो वर्ड है यूज किया। उन्होंने उन लोगों के लिए कहा था जो अशिक्षित लोग हैं, ताकि वो ये समझे। सोशल मीडिया पे इस तरीके का बयान ये तो गलत है ना। उन्होंने ये तो नहीं कि बस वो बिहार के लोग ही और बिहार की जनता ही देख रही है, पूरा उत्तर। एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है? अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं सुधरेगा तो ऐसे ही बयान आते रहेंगे, ऐसे ही औरतें और महिलाएं इस इतने बड़े पोस्ट पे जाने के बाद भी उनकी आंखों से अगर आंसू आ जाता है, तो उनके इतने बड़े पोस्ट पे पहुंचने का क्या ही फायदा है। तो सर ये तो मतलब वोटिंग से पहले जो वहाँ पे उन्होंने सीएम को मतलब वोटिंग करते हैं या फिर जो उनका वोटिंग का अधिकार होता है, वो तो उनको वोट करने से पहले सोचना चाहिए था जनता को ना, कि हम किसको चूज कर रहे हैं। जब हमारा सीएम ही अशिक्षित है तो फिर हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये तो जनता ने गलत चुनाव किया, इसलिए आज उसको वो चीज देखना पड़ रहा है, फेस करना ऐसा पड़ रहा है। कानून नहीं बनाना चाहिए कि जो मंत्री को बनाया जाता है या सीएम को बनाया जाता है, किसी को भी बनाया जाता है, उनकी उनकी भी डिग्री देखी जाए। जैसे कि आप लोग इस समय बैठी हैं अधिवक्ता के रूप में, पढ़ लिख के आई होंगी कहीं ना कहीं से, तो कोई ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए। सर बिल्कुल वोटिंग से पहले मतलब उनकी डिग्री की देखना चाहिए, कितने पढ़े लिखे हैं, किस तरीके की उनकी भाषा है, किस तरीके का लैंग्वेज है। तो जो इन्होंने किया बहुत ही घोर निंदनीय कार्य किया है इन्होंने, जिसका क्षमा या फिर कुछ भी वो कर ले माफी के लायक नहीं हो। मैं जनता से सिर्फ यही कहूंगी बिहार की, इनको जल्द से जल्द इस्तीफा दे देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। चलिए, नीतीश कुमार जी, यहाँ के अधिवक्ताएं भी आपसे इस्तीफा मांग रही हैं।